ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सुपरनैचुरल कार्यों को करने वाला, अलौकिक कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। हमारी बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर जो है अलौकिक काम करता है। बाइबल की जो बातें हैं, बाइबल का जो वचन है, वो हमको सिर्फ बाइबल ही बताती है अलौकिकता के बारे में, सुपरनैचुरल बातों के बारे में। वो बातें जो हम मनुष्य जो है उसके लिए असंभव लगता हो, परंतु परमेश्वर के लिए हर एक बातें जो है वो संभव होती है, और जो संभव परमेश्वर ने किया वही है अलौकिक बातें। तो यही वचनों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। परमेश्वर अलौकिक कार्यों को करता है। हालेलुया। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, और मैं विश्वास करती हूँ निश्चय आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष मिलेगी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहा है, सचमुच में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ताकि बहुतायत के आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है परमेश्वर का वचन खोलने का, और जब परमेश्वर का वचन खोला जाता है प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाश होता है। जिस प्रकार वचन कहता, दाऊद का वचन कहता है, जब वचन खुलता है, परमेश्वर का वचन खोला जाता है, प्रकाश होता है। तो अब समझ जाइए आप लोगों का समय है चमकने का और प्रकाशित होने का। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो समय था जब मूसा जो है परमेश्वर से मिलने जाता था उस पहाड़ पर, और सचमुच में जब लौट कर आता था उसके चेहरे से रोशनियां निकलती थी, यहाँ तक कि उसको अपने चेहरे को क्या करना था, ढांकना पड़ता था। हालेलुया। तो ऐसे ही प्यारे भाई और बहन, आज वचन खुलने जा रहा है। आज वचन का प्रकाश आप लोगों के जीवन में बना रहेगा। ऐसी मैं ब्लेसिंग करती हूँ, ऐसी मैं आशीष देती हूँ आप लोगों को, कि जब भी आज इस वचन को आप सुनने जा रहे हैं, इस सुनने के द्वारा आपका जीवन जो है आशीष में होने पाए, और आपका जीवन जो है प्रकाश में होने पाए। हालेलुया। तो इस वचन के सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में हम लोग चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर आपके चरणों के निकट आती हूँ प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करती प्रभु परमेश्वर के वचन प्रभु परमेश्वर बोलने का आपने प्रभु मौका दिया है प्रभु। मैं नहीं परंतु प्रभु आप बोलने वाले हो सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको आह्वान करती हूँ प्रभु, और इस वचन को प्रभु आपके हवाले करती हूँ। ये प्रभु आपके मुंह से निकला हुआ वचन है प्रभु परमेश्वर, इस पृथ्वी को दिया गया प्रभु परमेश्वर ये वचन है प्रभु। और सचमुच में प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, आज मैं नहीं परंतु आप मेरे साथ होकर बोलने वाले परमेश्वर बने, ताकि प्रभु बहुतों को आशीष मिल सके प्रभु। और जितने भूखे और प्यासे हैं, वचन की भूख और प्यास उनके हृदय में प्रभु, आज उनका हृदय प्रभु परमेश्वर, उनकी आत्मा प्रभु तृप्त होने पाए प्रभु इस वचन के द्वारा। ऐसी में प्रार्थना करके अपने जीवन में प्रभु निश्चय प्रभु आश्चर्य कर्मों को प्रभु महसूस करने पाए, छुटकारे को महसूस करने पाए, और जो शिक्षा प्रभु परमेश्वर आज आपने रखी है प्रभु, उसको प्रभु समझने पाए, सुनने पाए प्रभु, और आशीष को प्रभु आज के दिन प्रभु ग्रहण करने पाए प्रभु। आपके वचन को आपके हवाले करती हूँ प्रभु, ये वचन प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, और मेरे साथ रहकर बोलने वाला परमेश्वर मन प्रभु, जितने लोग देख रहे प्रभु आशीष होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। हम ज्यादा देर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वचन निकालेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा बाइबल से पहला राजा की किताब 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 16 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला राजा की किताब 17 अध्याय उसका 1 से 16 पद। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशी में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व की में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह ले जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा,
अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया, आमीन। यहाँ तक परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे, और इसी वचन को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। ये उस समय की बात है प्यारे भाइयों और बहनों, कि एलिय्याह के समय का, जब एलिय्याह का नाम आता है, हम जो है हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में क्या आती है बातें। एलिय्याह की बहुत सारी ऐसी कहानियां हमारे ध्यान में आ जाती हैं। उसी के कुछ भागों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि परमेश्वर जो है अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर है। कितनी अलौकिक और कितनी अद्भुत बातों को परमेश्वर ने यहाँ पे किया है, इस बातों को हम सुनने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि एलिय्याह जो है बहुत ही रोमांचक नबी था। एलिय्याह के बारे में मैंने देखा है कि उसकी जो कहानियां बिल्कुल रोमांच से भरी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिय्याह जो है परमेश्वर का बहुत बड़े नबी के रूप में हम इसको जानते हैं। 5 बड़े भविष्यवक्ता बाइबल में पाए जाते हैं, उसमें से एक नबी जो है वो एलिय्याह का नाम आता है। और इसके बारे में हम बाइबल जिस प्रकार से हमने पढ़ा है आज के दिन, आज के समय में, कि एलिय्याह ने क्या किया। एलिय्याह के पास परमेश्वर का एक वचन आया। वो समय था प्यारे भाइयों बहनों, जब इजरायली जो जाति है वो परमेश्वर के आगे के अनुसार मिस्र देश की बदवाई से कनान देश में तो बस गए, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन लगभग 5वीं शताब्दी में ऐसा हुआ, 5वीं दशक की बातें ये है कि उस समय ऐसा हुआ कि जो है एलिय्याह का समय में जो है वो इस प्रकार की बातें उस समय हम देखने में पाते हैं कि वो जो है इजरायली जो लोग जो है पाप में फंस गए। वो जो है जो वहाँ का कनान का देवता जिसका नाम बाल था, बाल देवता की उपासना कनानी लोग किया करते थे। वो बाल देवता की उपासना जो है वो इजरायली लोग करने लगे। परमेश्वर अपने सच्चे ईश्वर को छोड़कर, जिसने उसके मिस्र देश की बंधुआई से निकाला, जिसने उनकी सृष्टि की, उस ईश्वर को भूलकर वे लोग जो है दूसरे ईश्वरों की उपासना करने लगे, दूसरी जाति के ईश्वरों की उपासना करने लगे। जो हमारी बाइबल हमको बताती है मूर्ति पूजा पाप है, और दूसरे ईश्वर की उपासना न करना। प्रभु का आज्ञा मिला, 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने नियम दिया था। परंतु उस जमाना था, वो समय आया प्यारे भाई और बहनों कि उन्होंने इस आज्ञा को उल्लंघन किया, इस आज्ञा को तोड़ा और दूसरे ईश्वरों की उपासना की कराई। इस बाल जो देवता था उसके विषय में मैं थोड़े से बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। ये जो देवता था उसकी वो कनानी लोग पूजा करते थे, और कनानी लोग आज भी पूजा करते हैं, और ये कनानियों का ईश्वर था। और इसके बारे में ये विशेषता पाई जाती है, इसकी विशेष बातें जो है जिसने वो लोग उपासना किया करते थे, इसको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में लोग उपासना किया करते थे। ये बोलते थे कि ये मौसम का देवता है, और मौसम इसी के द्वारा आते हैं, बारिश इसी के द्वारा होती है, संपन्नता की आशीष इसके द्वारा मिलती है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादक का ईश्वर, बिजली, आंधी, तूफानों को लाने वाला ईश्वर यही है। और इसके थोड़ा सा स्वरूप को मैं बताना चाहूंगी। ये है, इसकी मूर्तियों में क्या है, इसके सिर पर बड़ी सी लंबी सी नोकीली टोपी वो पहने हुए था, और सिर में जो है बैल के सींग जो है वो लगे हुए थे, जो उत्पादकता को, शक्ति को बताते हैं। उसके दाहिने हाथ में तो एक लाठी थी, और बाएं हाथ में जो है वो बिजली पकड़े हुए। ये दिखाया जाता था कि वो जो है आंधी का या मौसम का जो है वो ईश्वर है। हालेलुया। और वो लोग जो है कनानी बहुत उपासना किया करते थे इसका, और उसी का देखा सीखी जो है इजरायली जो परमेश्वर की अपनी नीच प्रजा थी, नीच संतान थी, वो लोग जो है वो ऐसे इस ईश्वर की उपासना करने के लिए ऐसे बड़े पाप में फंसे थे। ये समय था एलिय्याह का आना, ये समय था उस घटनाओं को लाना। और ये एलिय्याह जब आया
बहुत परिस्थितियां बदली प्यारे भाइयों बहनों। एक एक रोमांचक कहानी, एक एक परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो आश्चर्य कर्म दिखाया। और जो है इस बाल के जो शक्ति को जो है वो हराने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म एलिया के द्वारा, नबी के द्वारा किए हैं। तो उसमें से कुछ भागों को मैं हम आज के दिन पढ़ने में पाएंगे। कैसी अलौकिक, कैसी अनोखी बातें, कैसी सुपरनैचुरल बातें हमारी बाइबल में लिखी हुई है। और ऐसे ईश्वर को हम उपासना करने वाले लोग हैं, वही ईश्वर को हम उपासना करते हैं। वही एलिया जिस ईश्वर की उपासना किया करता था, आज हम जो है ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार की बातों को सबसे पहला बात जो है वो पाया जाता है। पहला पद में पाएंगे हम लोग कि एलिया जो था तिशबी एलिया के नाम से प्रसिद्ध है और गिलाद के परदेशियों में से था। वो अहाब राजा के पास आया जो इस्राएल देश में जो है नियुक्त था। अहाब राजा बहुत ही फेमस राजा, बहुत प्रसिद्ध राजा। उसकी पत्नी इजेबेल वो कनानी स्त्री से, कनानी राजकुमारी से उसने शादी की थी। और वो कनानी, इसीलिए वो भी कनानी देवताओं की उपासना करने लगा था, उसकी मंदिरों को उसने बनाया था। इस प्रकार के पाप में जो है अहाब राजा भी फंसा था। उस अहाब से एलिया ने बातें की। क्या बातें की? उसने यही कहा, तुम्हारा ईश्वर जो है, तुम ये सोचते थे कि तुम्हारा ईश्वर जो है वो जो है बारिश लाएगा, ये मौसम को परिवर्तित करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर यहोवा की शपथ, मैं उसकी उपस्थिति में जो चलने वाला हूँ, मैं उसकी शपथ देकर तुझसे कहता हूँ, मेरे बिना कहे ना तो बारिश होगी और ना ही ओस गिरेगी। इस प्रकार की बातों को कह दिया उसने। बड़ी दृढ़ता और बड़ी मजबूती के साथ एक भविष्यवाणी कही। बड़ी दृढ़ता और बड़ी मजबूती के साथ उसने घोषणा की कि ईश्वर की जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं चलता हूँ, उसके जीवन की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि ना तो बारिश होगी ना ओस गिरेगा, अर्थात सूखा होगा। और सूखे की घोषणा कर दिया, अकाल की घोषणा जो है वो एलिया ने कर दिया। क्यों किया था? ये कारण था कि वो जो वहां के देश के लोग जो है वो पाप में फंसे हुए थे। ये पाप का दंड था परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर दिखाना चाह रहा था, परमेश्वर बताना चाह रहा था कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। इस मौसम पर अधिकार रखने वाला मैं हूँ और इस मौसम को नियुक्त करने वाला मैं ही हूँ। सबको बनाने वाला, सबका सृजनहार, सबका समय को नियुक्त करने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इन दोनों लोगों की ये मान्यता थी कि उनका बाल देवता जो है वो बारिश के समय जिंदा होता है और गर्मी के समय मर जाता है, फिर से जब बारिश आती फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसी उनकी मान्यता थी और जो है उत्पादकता के देवता के रूप में जो है वो लोग माना करते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जो है अपने आप को साबित करने के लिए, अब इस समय था परमेश्वर को अपने चमत्कारों को दिखाने का, अब इस समय था परमेश्वर को अपनी शक्ति को दिखाने का, ये बताने का कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही है। वचन का लिखने वाला कहता है सब देवताओं में परम प्रधान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ईश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं कि हमारा ईश्वर सब देवताओं में परम प्रधान है। ऐसे ईश्वर की उपासना करने वाले हम लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, झरो नहीं, हम लोग हैं, हम ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं जिसके सिवा जिसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि एलिया ने कहा मेरे कहे बिना ना बारिश होगी और ना ही ओस गिरेगी, अर्थात बिल्कुल सूखा। सुबह के समय ओस गिरती वो भी नहीं गिरने वाली है। इस प्रकार से कहा। परमेश्वर ने उसको आगे दी, चल निकल जा यहाँ से, भाग जा उस स्थान पर जहाँ मैं तुझे दिखाता हूँ, उस स्थान में निकल जा जहाँ मैंने तेरे लिए जिस स्थान को नियुक्त करके रखा है। वो परमेश्वर ने उसको बोला वहां से निकल जा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कौन हमारे दुश्मन है, कौन घात लगाए बैठे हुए हैं, कौन हमको मारने के लिए खड़े हैं। परमेश्वर को मालूम। अहाब राजा जो है वो उसको मारने के लिए कई जगह जगह उसने घुमा, कई जगह जगह उसने तलाश किया इस एलिया को घात करने के लिए। इसलिए परमेश्वर जानता था कि ऐसा एलिया बोलेगा, इसको मारने के लिए बहुत सारे लोग जो है खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे ये राजा जो है, दुष्ट राजा जो है, वो अपने सैनिकों को भेजेगा और ढूंढवाएगा और जगह जगह पूरे देश में एक कोने कोने एक जगह में एक ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ इस अहाब ने इसको नहीं ढूंढवाया, परंतु परमेश्वर ने एक जगह नियुक्त किया था। एलिया वहां पहुंचा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन अभी हमने पढ़ा, प्रभु का वचन बताता उस स्थान में गया जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था। हालेलुया। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रभु का वचन में एक बहुत ही अनोखी बातें लिखी हुई हैं और बहुत ही विशेष बातों को बाइबल हमको बताती। प्यारे भैया, जो मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहती हूँ, प्रभु का जो है वचन हमको बताता है ऐसे स्थान में परमेश्वर ने उसको रखा जहाँ कुछ भी नहीं था। वीरान और बीहड़ का स्थान था वो। पहाड़ और पहाड़ ही चारों तरफ नजर आते थे, कोई एक व्यक्ति भी उनके साथ जो है आसपास नहीं दिखाई देता था। ऐसे वीरान से स्थान में परमेश्वर ने उसको स्थान में जाने की आज्ञा दी और वो परमेश्वर की आज्ञा प्राप्त करकर उस स्थान पर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार से बातों को हम देखते हैं कि एलिया उस स्थान पर पहुंच गया। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्यारे भाइयों बहनों, वैज्ञानिक साइंस हमको बताती है एक व्यक्ति जो है उसको यदि किसी
बंद स्थान में अकेले, किसी जंगल में, किसी पहाड़ों पर अकेले छोड़ दिया जाए, वो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला, समुदाय में रहने वाला, ग्रुप में रहने वाला प्राणी है। और हम देखते हैं ऐसा एलिया को परमेश्वर ने उस स्थान में जाकर रख दिया, उस गुप्त स्थान में, गुप्त नहीं, वो वीरान सा भीड़ के स्थान में जाकर रख दिया। हालेलुया। एलिया ने नहीं कहा मुझे स्थान नहीं चाहिए, उसके लिए कोई बिस्तर नहीं था, उसके लिए कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी, उसके लिए कोई कुर्सी नहीं था, कोई टेबल नहीं थी, कोई खाने के कोई वस्तु नहीं थी, कोई रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, एलिया वहां गया। हालेलुया। कोई स्थान नहीं था। परमेश्वर जानता है एक मनुष्य को जो है भोजन में जिंदा रहने के लिए उसको भोजन की जरूरत है। और हम देखते हैं कि भोजन की जरूरत के लिए परमेश्वर ने उसको कहा था मैंने किसी को नियुक्त किया है तेरे भोजन के लिए, कि वो तुझे भोजन खिलाए, वो तुझे फीड कराए, वो तुझे भोजन की प्राप्ति कराए और तू खाकर आराम से रहे। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुझे इस स्थान पर रहना है। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है एक नाला वहां से बहा करता था जिसका नाम था करीत नाला। वो पानी की भरपूरी थी, पानी वो पी सकता था, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई चूल्हे नहीं थे, कोई भोजन का अन्न नहीं था, कोई पेड़ नहीं था वहां जिसको फलों को खाकर जीवित रह सके। ऐसे बिहार, ऐसे वीरान स्थान पे परमेश्वर ने उसको रखा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय हम देखते हैं ऐसी बातों को परमेश्वर बता रहा है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया, किसको ठहराया, कि कौन इतनी दूर जाकर एलिया को भोजन दे, कौन ऐसे है जो अपना भोजन बना के एलिया तक पहुंचाए। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने दूसरा पद जो है, बाइबल हमको चौथा पद है, उस नाले के का पानी तू पिया करना और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कौओं को नियुक्त किया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बताता है परमेश्वर ने कौवे को जो है वो नियुक्त किया था। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे घरेलू कौवे के बारे में बाइबल हमको नहीं बताती। इंग्लिश बाइबल में ढूंढा जाए तो इसे बोलते हैं रेवन। इसका अर्थ है RAVEN, रेवेंस। रेवेंस को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। तराई के कौवों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि एलिया को भोजन प्रदान करेगा। अब आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि घरेलू कौवे और तराई के कौवे में क्या अंतर है, क्योंकि जहां पे भी कौवे शब्द आया है वो तराई के कौवों को ही रिलेट करके जो है वो बाइबल जो है लिखी, क्योंकि इंग्लिश बाइबल हमको रेवन वर्ड जो है वो यूज करती है, अर्थात उसको तराई के कौवे को के रूप में संबोधित करती है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौवे जो है कैसे, क्रो जो है वो नहीं खिलाया करते थे, रेवन जो है वो खिलाया करते थे, अर्थात तराई के कौवे जो है वो एलिया को जो है भोजन खिलाया करते थे। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया। हालेलुया। अब हम देखते हैं थोड़े से बातों में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसके स्वभाव, उसके गुण को हम देखेंगे रेवेंस के, उसके तराई के कौवे के। तो हम देखेंगे किस रीति से हमारे घरेलू कौवे से भिन्न है। तो हम देखते हैं कि कौवे की जहां बात आती है तो हमको लगता है कि हाँ ये जो है बहुत काव काव करने वाला जो है कौवा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कौवे की जो साउंड है वो जरूर काव काव की है, लेकिन रेवन है, तराई का कौवा जो है वो क्रॉक 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 की आवाज करता है। मैंने वीडियो में जाकर सुना है यूट्यूब में, और सचमुच में उसकी आवाज को मैंने साउंड को सुना कि सचमुच में इसकी साउंड क्या है। तो मैंने देखा कि वो कैसा चिल्लाता है, कैसी आवाज करता है, कैसी साउंड करता है। तो क्रॉक 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 की आवाज आ रही थी उसके मुंह से, ऐसा साउंड करने वाला पक्षी था। हालेलुया। ये कौवे के ही प्रजाति का है, अर्थात ये स्वीपर बर्ड ही है, अर्थात ये जो है सड़ी गली पदार्थों को खाने वाला, मांस, रोटी, चेरी, फल को खाने वाला जो है वो पक्षी है। इसके पंख जो है वो जो है जो साधारण कौवे है, घरेलू कौवे से जो है 50 इंच जो है वो बड़े होते हैं, और ये थोड़े से ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके पूंछों की भी बनावट जो है साधारण कौवे अर्थात घरेलू कौवे जो है उससे डिफरेंस है, उसका तिकोना सा पूंछ है, और ये जो घरेलू कौवा है उसका जो है पंख के शेप में जो है पूंछ जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से है, विभिन्नता है, और जो है ये अपना भोजन बनाने वाले हैं, अपना भोजन खुद खाने वाले हैं, अपने भोजन खुद इकट्ठा करने वाले हैं। पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साफ सफाई का काम करते हैं। स्वीपर बर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से बाइबल हमको बताती है इस तरह के कौवों को, रेवेंस को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि एलिया को भोजन प्रदान करे। अब हम सोचेंगे कि परमेश्वर ऐसे स्वीपर बर्ड को, ऐसे बर्ड को जो दिखने में सुंदर नहीं है, जिसकी बोली में भी कोई मिठास नहीं है, जिसकी बोली में भी कर्कशता है,
ऐसे बर्ड को क्यों चुना, ऐसे पक्षी को क्यों चुना, और किसी और पक्षी को भी परमेश्वर चुन सकता था। परमेश्वर कबूतर को चुन सकता था जो आशीषित है और ये भी मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। लेकिन हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने किसी और पक्षी को जो बहुत सुंदर है, तोता है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है, अपने फलों को और फल और मिर्ची और बहुत सारी चीजों को खाता है, उसको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया। किसी सुंदर सुंदर और पक्षियों को नियुक्त नहीं किया, परंतु कौवे को नियुक्त किया जो नीचा है, पक्षियों की श्रेणी में सबसे नीचा जो पक्षी है वो, उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया। और ये व्यवस्था, लय व्यवस्था की किताब यदि हम निकाल लेंगे, लय व्यवस्था 11 उसका 15 पद हमको बताता है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसे जंतुओं को, कुछ ऐसे पक्षियों को अशुद्ध ठहराया, अनक्लीन ठहराया। उसको परमेश्वर ने, यदि आप लोग निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, लय व्यवस्था की किताब 11 अध्याय उसका जो है 15 पद, इसमें लिखा हुआ है भांति भांति के सब काग अर्थात सब कौवे, सब रेवन, इसको रेवन्स जिसको परमेश्वर ने क्या किया, अशुद्ध ठहराया। ये अनक्लीन बर्ड यहूदी जाति के लिए अनक्लीन थे, अशुद्ध थे। ऐसे अशुद्ध पक्षियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि वो जो है यहूदी बंदे को खाना खिलाए। अब आप समझ रहे हैं, यहूदियों के लिए बिल्कुल अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर ने इनको नियुक्त किया, इस पक्षी को नियुक्त किया कि वो जो है यहूदी बंदे को, यहूदी जन को, यहूदी भविष्यवक्ता को, यहूदी नबी को खाना खिलाए। ये तो मैं सोचती हूँ यहूदी लोग इसको मतलब मैं नहीं सोचती कि इसको अनक्लीन बर्ड को ये अपने आसपास भी पटकने दे, इसको खाने की मनाही थी कि अनक्लीन थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया। यदि हम उत्पत्ति में चले जाएं, उत्पत्ति की किताब में यदि आप लोग मेरे साथ निकालेंगे तो उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 6 और 7 पद क्या कहता है, आप मैं निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 6 और 7 पद। इसमें ऐसा कहता है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये जमाना था नूह का, ये जमाना था जल प्रलय का, वो समय था जब नूह जहाज पे था, 40 दिन जो है वो बीत चुके थे। अब नूह को लगा कि मुझे किसी को यहाँ से किसी चीज को बाहर करना है, बाहर भेजना है, ताकि वो पता करे कि कैसी स्थितियां जो है वो बाहर की पाई जा रही है। तो पहला जो पक्षी उड़ाया था नूह ने वो था कौवा, था रेवन। इसी कौवे को नूह ने उड़ाया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ यूजफुल नहीं रहा ये कौवा, ये उड़ के चला गया और फिर लौटकर आया नहीं, बाइबल हमको बताती है। लेकिन यहाँ पे एलिया के समय में परमेश्वर का वचन हमको बताता है एक चांस फिर मिला उसे, एक मौका परमेश्वर ने फिर से प्रदान किया उसे, उस कौवे को कि अच्छा ठीक है, उत्पत्ति के समय तूने उपयोग नहीं हुआ, तू यूज नहीं हुआ, तेरा कार्य का जो है तूने कार्य नहीं करा, लेकिन अभी तुझे कार्य करना है। और सचमुच में परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए वो पक्षी जो है बाध्य रहा और सचमुच में अपनी चोंच में दबाकर मांस और रोटी का टुकड़ा जो है एलिया को दिया। हालेलुया। इसका एक और बिहेव है, इसका एक और स्वभाव है, इसका एक और गुण है प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगी। अपने पेट पालते हैं, अपने ही भूख मिटाते हैं, ये जो सड़ी गली जो है क्या बोलना चाहिए चीजों को खाते हैं, उससे अपना पेट पालते हैं। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा, इतिहास नहीं बताती ना साइंस बताती है कि किसी पक्षी ने, कौवा जाति का पक्षी जो है वो जो है किसी को भोजन खिलाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देखेंगे कौवे को, घरेलू कौवे का बिहेव देख लीजिए। यदि कोई बच्चा जो है रोटी लेकर बाहर चला जाए और खाने लग जाए, वो कौवा बैठ जाता है, ताक लगा के बैठ रहता कि बच्चे के हाथ से कब रोटी गिरे और कब झपट के वो ले जा। ऐसा होता भी है, जैसे ही रोटी गिरता झपट कर ले जाता, उठाने का उसको मौका नहीं देता कौवा। और ऐसे ही हम देखते हैं कई बार तो बच्चा खड़ा ही रहता है और झपट कर जो है वो कौवा ले जाता है, वो अपना खाता है, किसी और को खिलाने के लिए वो ठहराया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जब आज्ञा दी उस कौवे को, उस रेवन को, उस तराई के कौवे को, परमेश्वर परिस्थितियां बदल गई प्यारे भाई, स्वभाव बदल गया। हालेलुया। स्वभाव उसका बदल गया, उसने दूसरों को खाना खिलाया, उसने दूसरों का पेट भरा। उसका एक और गुण है कि ये जोड़ियों में रहते हैं। कौवे जो है समूह में पाए जाते हैं, आपने सुना होगा एक कौवा चिल्लाता तो कई कौवे चिल्लाने लगते हैं, समूह में पाए जाते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, इसके स्वभाव में, इसके गुण में ये विशेषता पाई जाती है कि ये जो है तराई के कौवे जोड़ियों में पाए जाते हैं। तो जो एलिया के लिए लोग किए गए थे वो जोड़ियों में थे। अब कितनी जोड़ी वो आते रहे होंगे इसका तो वर्णन बाइबल हमको नहीं बताती, लेकिन वो जोड़ी में थे। एक मांस लाता रहा होगा, मैंने जैसे स्टडी की वैसा सोचा मैंने कि एक के मुंह में मांस रहा होगा और
एक के मुंह में रोटी नहीं होगी, और दोनों उठते हुए आकर जो है एलिया को जो है वो खिलाया करते हैं। जरूर नर और मादा रहेंगे, क्योंकि जोड़ियां जो है वो नर और मादा की ही होती हैं, और ये जो है जोड़ियों में पाए जाते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको बाइबल हमको बताती है कि ऐसे पक्षी को परमेश्वर ने, ऐसे अशुद्ध पक्षी को, ऐसे अनक्लीन बर्ड को परमेश्वर ने उस यहूदी बंदे के लिए नियुक्त किया कि वो भोजन खिलाए। हालेलुया। कितनी विशेष बातें हैं ना, जो आपको, यदि आप इसकी जगह में रहते तो आप क्या कहते हैं? आप कभी नहीं सोचते कि ये मुझे कौवा के द्वारा मुझे रोटी मिले, कौवे के द्वारा मैं खाऊं, ऐसा कभी कल्पना नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने ऐसे ही पक्षी को नियुक्त किया, और बहुत अच्छा काम रहा उनका, बहुत अच्छी रीति से उपयोग हुए लोग। प्रभु के नाम का धन्यवाद कि ऐसे पक्षी को जो सबसे नीचा है उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया, ऐसे कार्यों के द्वारा कि वो अपना पेट में अपनी रोटी अपने निवाले को किसी और को खिलाया। हालेलुया। कितनी विशेष बात है ना, जब हम अपना निवाला किसी और को खिलाते हैं, बहुत आशीष के पात्र होते हैं, बहुत आशीष के भागी होते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से तराई के कौवे के बारे में एक और विशेषता है जो बाइबल हमको बताती है। यदि आप लोग निकाल लेंगे नीति वचन की किताब 30 अध्याय, नीति वचन की किताब 30 अध्याय उसका 17 पद, इसमें क्या कहता है बाइबल वचन क्या कहता है तराई के कौवे के बारे में? जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के पक्षी खा डालेंगे। हालेलुया। उस समय कहावत थी, उस समय ऐसी चर्चा हुआ करती थी कि कोई बच्चा जो है वो अपनी माँ का आज्ञा नहीं मानता था, कोई अपने पिता का अनादर करता था, ऐसा किया जाता था, ऐसा डराया जाता था कि तुमको तराई में फेंक दिया जाएगा, कि वो कौवे जो है, तराई की कौवे तुम्हारे आंख को नोच डाले, और जो है उकाब के पक्षी तुम्हारे मांस को जो है वो नोच नोच कर खाए। और कई बार ऐसा हुआ भी होगा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार की बातों का वर्णन करे, इसका मतलब जरूर ऐसा होगा कोई उद्दंड बच्चा रहा होगा, और जो बिल्कुल जो है वो अपनी माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता होगा, उसके लिए ऐसा किया जाता था कि तराई में ऐसे बच्चों को फेंक दिया जाता था। ऐसा तो कल्पना करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तराई के कौवे जो है उसकी आंख को नोच नोच कर खाएंगे और उकाब के पक्षी उसके मांस को खा जाएंगे। हालेलुया। तो इसी तराई के कौवे की विशेषता है कि नोच नोच कर जो है जिंदे चीजों को भी खाने का काम किया करता है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जो है वो उसमें पाई जाती है, ऐसे उस तराई के कौवे में। तब हम देखते हैं कि ये समय था प्यारे भाइयों बहनों, एलिया का समय था। एलिया के समय में बाइबल हमको बताती है कि एलिया को यही जो कौवे है, तराई के कौवे को ठहराया गया कि उसको भोजन प्रदान करे। अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया, और एलिया जैसे नबी को, परमेश्वर के जन को जो है वो खिलाया। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम आगे और देखेंगे तो एलिया के समय में परमेश्वर की बातों को पता चलता है। एक ये जो कौवा शब्द है, ये रेवेन शब्द है, तराई के कौवे की जो बात है, जहाँ कौवा शब्द आया है समझ लीजिए वो तराई के कौवे के बारे में बाइबल आपको बता रही है। तो यहाँ पे एक है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 पद में भी एक प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के तौर पर जो है कुछ बातों को कहा था, और एक पक्षी के नामों का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा था, कौवा ही शब्द यूज किया था उन्होंने। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 पद कहता है, कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, उनके भंडार ना खत्ता होता, तो भी परमेश्वर ने पालता है। कितनी अच्छी बातों को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उदाहरण के स्वरूप उनको बोला कि कौवों पर ध्यान दो। कौवों को देखो, ना तो बोने का काम करते, ना काटने का काम करते, ना खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता को खिलाता है। आप उनसे बहुमूल्य हो। तो आज समय है प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके जीवन में कोई कभी घटी है, यदि आपको लग रहा है कि आपको भोजन की घटी है, मत डरिए, मत घबराइए। परमेश्वर किसी स्थान, किसी को भेजेगा, और रेवैन के जैसे, उस तराई के कौवे के जैसे आपको जो है भोजन खिलाएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए लोग जो है बाध्य होते हैं। हालेलुया। तो कोई भी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा जब होती है, परमेश्वर किसी को यूज करने वाला रहता है, परिस्थितियां बदलती है, और वो जो है वो बाध्य होकर परमेश्वर के कामों को करता है। परमेश्वर के कामों को ना करने वाला जो है वो यूं ही जो है वो उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसके नामों की चर्चा भी नहीं होती। तो इसके नामों की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब ये विशेष है। परमेश्वर सबको एक समान दृष्टि से देखता, कोई परमेश्वर की दृष्टि में कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं है। परमेश्वर ने हमें बताया कि इस नीचा जो पक्षियों में जो सबसे नीचा है, उसको भी परमेश्वर ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, परमेश्वर का एक वचन है ना, मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। यही वचन फिट होता है यहाँ पे कि सचमुच परमेश्वर ने नीचे को चुना,
हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे लोगों को भी परमेश्वर चुनने की और परमेश्वर जो है उपयोग करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। अलौकिक कार्यों को करने वाला परमेश्वर बिहेव चेंज कर देता, स्वभाव जो है चेंज हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर को ये जो कौवे थे, ये जो तराई के कौवे थे, उन्होंने जो है अपना निवाला को एलिया को खिलाया। अब परमेश्वर के वचन कहती है, बाइबल हमको बताती है, अभी हमने पढ़ा है कि वो जो है पानी को पिया करता था, भोजन वो लोग खिला दिया करते थे, और इस प्रकार से वो जरूर उस मांस को जो है ताजा मांस रहा होगा, उसको भूंज कर जरूर खाता रहा होगा। आग की व्यवस्था कर सकता है आदमी जंगल में, तो वो जरूर भूंज कर खाता होगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और इस प्रकार से उसका पेट जो है वो पलता रहा। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां एक सी नहीं रहती। बड़े वीरान सी बीहड़ के स्थानों में एलिया नबी ने अपना जीवन को कई वर्षों तक बिताया, और उसने उफ तक नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना कर करके उसका एक एक दिन एक एक पल जो है वो बीता। लेकिन यहाँ पे हमको देखते हैं कि परिस्थितियां फिर से बदल गई, फिर से परिस्थितियां विपरीत हो गई, क्योंकि अकाल इतना था, सूखा इतना था, कई वर्ष हो चुके थे, और वो नाला भी जो है वो सूख गया। नाले में पानी नहीं है, पाने की भी प्यास उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई स्थान ही नहीं था, कोई है ही नहीं वहाँ जिसके पास वो पानी मांगे या भोजन मांगे, कुछ नहीं था, दूर दूर तक कोई पाया नहीं जा रहा था। अब समझते हैं यहाँ पे इस परमेश्वर के जनकर के जीवन में आई कि वो पानी भी है, वो नहीं मिल रहा, उसको सूख गया है नाला। कई दिनों तक तो प्रार्थना किया, हे ईश्वर क्या करूँ ईश्वर, आप मुझे बताए, हे परमेश्वर, हे ईश्वर मुझे बता, क्या मेरे क्या है, मैं क्या करूँ। तब परमेश्वर ने कहा, कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में प्यारे भाई बहनों हमको ले जाता है, हम घुटने में हैं, हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना हमारे लिए अलग द्वारों को खोलती है। तो उसने प्रार्थना किया, एक अलग द्वार परमेश्वर ने ठहराया। अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने एक स्थान में एक स्त्री को नियुक्त किया था एलिया के भोजन के लिए, घर को नियुक्त किया था कि एलिया वहां रहे और वहां का भोजन वो प्राप्त करे। हालेलुया। हमको पता चलता, परमेश्वर ने बोला चलो निकलो, सीदोन में चले जाओ, एक सारपत नगर में जाना, वहां मैंने तुझे तेरे लिए ठहरा दिया है। हालेलुया। और वो इतनी दूर की यात्रा किया, इतनी दूर की यात्रा किया, सोचिए इतने बीहड़ इलाके में, वीरान से स्थान था, बहुत दूर रहा होगा, कई किलोमीटर दूर रहा होगा, परंतु उतने दूर से चलते चलते भूखा प्यासा जो नबी है वो आ रहा सीदोन देश में पहुंचा, नगर सारपत में पहुंचा, क्योंकि वही प्रभु ने कहा था वही जाना, वहां भी मैंने तेरे लिए कुछ लोगों को, कुछ को ठहरा कर रखा है, किसी विशेष इनको ठहरा कर रखा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, एक स्त्री जो है उसको दिखाई दी। पहली बार परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्री थी, बड़ी जो है वो जो है बड़ी सोच में डूबी हुई थी, बहुत विचार उसके अंदर आ रहे थे, बहुत माइंड में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। वो सोच के लकड़ी बिन रही थी, मेरे लिए आज ही के लिए रोटी है, मेरे लिए आज ही के लिए भोजन है, कल के लिए कुछ नहीं है। कल की चिंता में वो जो है वो उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आ जा रहे थे, अप डाउन हो रहे थे, और वो सोच कर एक दो लकड़ी को जो है वो हाथ में जो है वो रख रही थी, ये सोच कर कि मैं जाऊंगी पकाऊंगी, हालेलुया, और खाएंगे। वो अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा भी था, प्रभु का वचन कहता है। तो वो इस उधेड़पुन में थी ही कि मैं क्या करूंगी, कल की चिंता हर एक व्यक्ति को सताती है। आज मेरे पास है, कल क्या होगा, कल मेरे लिए क्या रखा है, कल का भविष्य मेरा क्या है। आज कल के लिए लोग हैं, आज को बर्बाद करते हैं, लेकिन वो स्त्री जो है वो कल के लिए जरूर सोच रही थी। उसको लग रहा था कल तो मेरे को मरना ही है, कल तो मैं मर ही जाऊंगी, ऐसा उसका विचार था। बहुत सारे बहन भाई लोग इसी सोचते हैं, आज के लिए है हमारे पास, आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास संपन्नता है, आज हमारे पास आशीष है, कल के लिए क्या है। अपना जीवन, कल का जीवन परमेश्वर के हाथों में लो, परमेश्वर आपके कल को बनाएगा। हालेलुया। जब तक मनुष्य कल को, अपने कल को उनके हवाले नहीं करता, अर्थात परमेश्वर के हाथों में नहीं करता, उसकी परिस्थितियां बदलती रही है। और रोज कल के लिए इंतजार करेगा, रोज कल के लिए चिंता करेगा, रोज कल के लिए रोएगा, और रोज कल के लिए जो है चिंतित रहकर जीवन बिताएगा। लेकिन जिस दिन वो अपने कल को परमेश्वर के हाथों में देता है, अपना कल आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं, आपका आज भी सुख में रहेगा, कल तो परमेश्वर आपका जीवन बना ही देगा। हालेलुया। तो इस स्त्री के जीवन में हमने देखा कि ये बहुत विचार में थी, बहुत विचारों में उधेड़पुन में भी जो है वो सोच कर उधेड़पुन में बैठी हुई थी और लकड़ी को बीन रही थी। उसी समय परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी और परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता आ खड़ा हुआ, बड़ा भूखा प्यासा, इतनी दूर की लंबी यात्रा। सचमुच में कोई लंबी यात्रा करे प्यारे भाई बहनों, क्या बोलेगा, पानी पिला दो, क्या बोलेगा, पानी पिला दो, प्यास लगी है। उसका भी पहला वर्ड यही था, मुझे पानी पिला दो, किसी पात्र में मेरे लिए पानी ले आओ। हालेलुया। पानी पिलाना तो हमारा संस्कार है, सबसे पहले हम पानी देते हैं। तो पानी पिलाने के लिए कभी मैं नहीं सोचती कि कोई मना करता है। तो अभी स्त्री बहुत
तत्परता के साथ, क्योंकि उसकी स्थिति देख रही थी, उसकी परिस्थिति देख रही थी कि एक जन है जो मेरे से पानी मांग रहा है, वो ऐसी दूर, मतलब ऐसा उसका देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत थका है, बहुत थका हारा है और दूर की यात्रा किया है, भूखा, मतलब प्यास उसके चेहरे में वो झलक दिखाई दे रही थी, वो कितना प्यासा है। और जल्दी से जो है मुड़ी थी कि तत्परता दिखाकर कि हाँ जरूर मैं पानी लेकर आपके लिए आती हूँ। बस पानी लाने मुड़ी, प्रभु का वचन कहता है, वो बोलता है छोटी अपनी एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। ऐसे अकाल के समय में वो कह रहा है एक टुकड़ा रोटी ले आना। हालेलुया, कितनी विशेष बात है ना। अकाल के समय कोई रोटी किसी से मांग सकेगा? उसको खुद भी मालूम है कि लोग अकाल में जीवन बिता रहे, लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, भूख और प्यास में अपना जीवन बिता रहे, परंतु कोई और रोटी मांग रहा है उससे, एक टुकड़ा रोटी ले आना। जा रही तो जा रही है, लेकिन पानी लेके साथ साथ एक टुकड़ा रोटी ले आना। अब तो स्त्री जो है इतने उधेड़ में थी कि कल मैं क्या खाऊंगी, एक ही रोटी छोटी सी बचेगी, एक मुट्ठी मैदा में कैसे बनेगा। वो बोलने पर तत्पर हुई, प्रभु के दास मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है, मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस कुछ नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा। उसने क्या बोला? मुट्ठी भर मैदा, माने मुट्ठी भर। आप मुट्ठी कैसा कर सकते हैं? मुट्ठी भर और थोड़ा सा तेल है। हालेलुया, इतना ही था उसके पास और कुछ नहीं था। हालेलुया, अब समय है परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का, अब समय है परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट होने का। प्रभु का दास भी आश्चर्यचकित, एक ही मुट्ठी मैदा है, एक ही कुप्पी में तेल है, लेकिन परमेश्वर के दास ने बोला जा बनाकर ले आ, पहले मेरे लिए बनाना, उसके बाद अपने लिए बनाना। तेरा भंडार कभी खाली नहीं होगा, जब तक अकाल खत्म ना हो जाए तेरा भंडार खाली नहीं होगा। इस प्रकार के परमेश्वर के दास ने एक आशीष वचन कह दिया। जब आप भी परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के दासी के लिए कुछ मुट्ठी खोलते हैं, आप थोड़ी सी मुट्ठी में देंगे, आपकी मुट्ठी को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्यारे भाई बहनों, वो समय था अकाल का, वो समय था ऐसी परिस्थितियों का, वो समय था विपरीत परिस्थितियों का, परंतु उस परमेश्वर के दास को खिलाने के द्वारा वो इसलिए आशीष हुई। उसका एक मुट्ठी मैदा जो है वो 2 रोटियों का काम किया। एक छोटी रोटी एलिया के लिए बनाया करती थी और फिर उसके बाद जो है अपने और अपने बेटे के लिए बनाया करती थी। सोचिए एक मुट्ठी में कितना बनेगा रोटी? एक मुट्ठी में एक ही बनेगा, लेकिन 2 बना लेती थी। इतना आशीष, डबल ब्लेसिंग जो है यहाँ पे हमको दिखाई देती है कि पहले मेरे लिए बनाना, उसके बाद जो है अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि स्त्री को अपने बेटे की भी चिंता थी। वो भूखी रह सकती, माँ भूखी रह सकती, पर तो अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखेगी। इसी प्रकार से उसको चिंता थी अपने बच्चे की, और वो जो है जब उसने अपने उसके परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के जन को जब अपने घर में लाया, उसको रोटी दी, उसको पानी खिलाया, उसका अन्न ना घटा, ना उसका तेल जो है वो कम हुआ। हालेलुया, ना उसका मैदा जो है वो कम हुआ और ना उसका कुप्पी का तेल जो है वो घटा। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर के जन को खिलाने के लिए जो है वो आशीष आती है। परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, यदि ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसे जन को जो प्रभु का जन है सम्मान करे, कटोरा ठंडा पानी भी उसको पिलाए तो प्रतिफल नहीं खोएगा। ऐसे ही ये स्त्री जो है प्रतिफल नहीं खोएगी। सारपत की विधवा के नाम से फेमस है। सारपत की विधवा के नाम से हम जानते हैं, इसका कोई नाम का वर्णन नहीं है, परंतु जानते हैं कि स्त्री जरूर थी वहाँ। वो विधवा थी, उसके लिए कोई कमाने वाला नहीं था, और ऐसी काल के समय में भी कई वर्षों तक जो है वो एलिया के जो है वो पेट को उसने भरा है और उसको खिलाया है, उसको फीड कराया है, उसको भोजन खिलाने वाली हुई है। परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना था। हालेलुया। इसी प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको चुनेगा। यदि आप अपना मन करते हैं, आप लोग सोच रहे हैं आज ही के लिए मेरे पास है, मैं तो अपने परिवार का ही बस परवरिश कर सकता हूँ और किसी और का परवरिश में नहीं कर सकता, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, बहुत आश्चर्यजनक तरीके से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के काम जो है अलौकिक होते हैं, वो जो है सोचे नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करता है और ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते, वचन हमको बताता है। तो इसी प्रकार से प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। यही मेरा विषय था कि आज आपकी मुट्ठी खोलने की जरूरत है, आज आपको उस तराई की कौवे बनने की जरूरत है, आज आपको सारपत की उस विधवा के जैसा बनने की जरूरत है जिसने अपने घटी में खिलाया, और उस रेवन जो है वो तराई का कौवा जो है वो अपनी दिवाले को जो है वो एलियास को दिया। हालेलुया। कितने आशीषित जन है। पक्षी को भी परमेश्वर आशीष कर सकता है, स्त्री को भी आशीष किया, उसके बच्चा भी आशीष हुआ, और भी इसके बारे में कहानियां जो है बहुत लंबी है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। परमेश्वर का वचन आगे हमको बताता है कि अकाल जो था वो
जो है कितने वर्ष का था। प्रभु का वचन कहता है, ये पहला राजा की किताब 18 अध्याय उसका पहला पद कहता है, तीसरे वर्ष में परमेश्वर ने उसको कहा, अर्थात अकाल के तीसरे वर्ष में परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जा अब अहाब राजा को दिखा अपने आप को, मतलब मैं बारिश बरसा दूंगा, ऐसा वचन कहता है। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर में बरसा दूंगा। और फिर उसके बाद बरसाया भी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, इससे पता चलता है कि 3 ही वर्ष जो है लगता है कि बारिश हुई, मतलब बारिश जो है 3 वर्ष में बारिश हुई। लेकिन प्रभु का वचन हमको बताता है 3 वर्ष में नहीं, परंतु 3.5 वर्ष का दिन लगा, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 25 पद कहता है 3.5 वर्ष का काल जो है रहा एलिया के दिनों में। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 वर्ष के बाद अहाब को उसने दिखाया और आश्चर्य कर परमेश्वर का प्रकट हुआ और मेघ जो है वो बरसा। और ऐसा उम्मीद नहीं था, ऐसा प्रभु का वचन आगे यदि हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो ये कहता है कि छोटा सा बादल जो है वो बहुत बड़े रूप में जो है और पानी जो है वो बरसा। प्रभु जो है आश्चर्य कर्म करने वाला, मौसम पर भी अधिकार परमेश्वर का, ये मैं बताना चाहती थी। क्योंकि शुरुआत मैंने यही से किया था कि मौसम जो है वो किसी और देवता के हाथ में नहीं है, हमारे परमेश्वर के हाथ में है। सब चीज का रचयिता, सब चीज को ठहराने वाला, एक एक चीजों का बनाने वाला पर हमारा परमेश्वर है। उसने साबित किया, परमेश्वर ने बताया, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों ने बताया कि आशीषों को प्राप्त किया होगा। अब समय है प्यारे भाई और बहनों मुट्ठी करने का, अब समय है आपको वो भागों को प्राप्त करने का जो आपसे छीना ना चाहे। जब आप
नहीं करूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे मुझको तो तेरे पास आऊंगा। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है कुछ बोल नहीं सकता, प्यार तो बहरा है कुछ सुन नहीं सकता, प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता, प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है कुछ बोल नहीं पाता।